नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रूथ में, जहां सुनाते हैं हम आपको कई किस्से कहानियां जो कि आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। और आज एक ऐसा ही किस्सा हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए बिना देर किए करते हैं शुरुआत आज के किस्से की। एक बार एक गांव होता है जहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। भयंकर अकाल पड़ा होने के कारण वहां पर लोगों ने आवाजाही बंद कर दी। आपको यहां पर हम बता दें कि वो एक टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था, यानी कि घूमने की जगह हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही अकाल पड़ा तो वहां के जो झरने थे, जो नदी नाले थे, जिन्हें देखने के लिए लोग जाया करते थे, वो सूख चुके थे। इसलिए लोगों ने वहां पर जाना पूरी तरह से छोड़ दिया। अब उस गांव में बहुत बुरी स्थितियां देखने को मिली। चूंकि होता क्या है, जब जिस आधार पर आपके गांव की अर्थव्यवस्था चल रही हो वही डगमगा जाए तो फिर क्या हो। तो ऐसे में फिर क्या होता है, लंबे समय तक ये दौर जारी रहता है और एक दिन अचानक एक पर्यटक उस गांव में पहुंच जाता है। वो गांव में पहुंचता है और सबसे पहले वहां पर जो होटल होता है उसके मालिक के पास पहुंचता है। उससे जाकर के मिलता है और कहता है कि वो इस गांव को घूमने के लिए आया हुआ है, लेकिन उसे हालांकि कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो उससे एक डील करता है कि वो कुछ पैसे उसे एडवांस बतौर देता है और वो कहता है कि मैं गांव घूमने जा रहा हूं, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं यहां रुकूंगा, नहीं तो मैं वापस लौट जाऊंगा और ये एडवांस जो मैंने आपको दिया है वो आपको मुझे वापस देना होगा। सराय का जो मालिक होता है, होटल का जो मालिक होता है, वो तैयार हो जाता है और जितनी देर में वो पर्यटक घूमने के लिए निकलता है तो होटल के उस मालिक को चिंता होती है कि होटल के जो नल हैं वो काफ़ी खराब स्थिति में हैं और अगर पर्यटक को पसंद आ गया और वो रुक गया तो वो कैसे उसको यहाँ पर ठहरा सकेगा। तो वो जैसे ही पर्यटक वहाँ से निकलता है, वो जो होटल का मालिक है वो दौड़ता हुआ जाता है सीधा प्लम्बर के पास। प्लम्बर के पास पहुँचता है और बोलता है कि ये 100 रुपये ये मैं आपको देता हूँ, तुम्हारा जो पुराना उधार था वो आप ठीक करो, चुकता करो उसको, और मेरे यहाँ के जो नल हैं उनको ठीक करना है आपको। जो वो प्लम्बर होता है वो तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे औजार बढ़ई के पास रखे हुए हैं, तो मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुंचता हूं। वो वहां से होटल का जो मालिक होता है वो अपने वापस होटल आ जाता है और जो प्लम्बर होता है वो सीधा बढ़ई के पास पहुंचता है। बढ़ई को वो 100 रुपये देता है कि ये लो पुराना उधार मैंने चुकता किया और तुम मेरे औजार मुझे दे दो क्योंकि मुझे अब काम करने जाना है। बढ़ई भी उससे 100 रुपये लेकर के उसके औजार उसे लौटा देता है। बढ़ई पहुंचता है एक साहूकार के पास जो कि गांव में उसकी दुकान थी, परचून की दुकान थी और वो लोगों को राशन मुहैया कराता था। तो वो बढ़ई जो है वो सोचता है कि वो भी अपना कर्जा चुका दे, तो वो सीधा जो परचून की दुकान है और वो साहूकार है उसके पास पहुंचता है और उसको 100 रुपये देता है और उसका उधार चुकता कर देता है। इसके बाद जैसे ही उस साहूकार और उस परचून की व्यापारी के पास वो पैसे आते हैं, वो तुरंत पहुंचता है वापस उसी होटल मालिक के पास और चूंकि उसने अपने रिश्तेदारों को और अपने मेहमानों को कभी ठहराया था और उसका बकाया उसके ऊपर बाकी था, तो वो क्या करता है, वो 100 रुपये जा करके और सीधे उस होटल और या सराय के मालिक को दे देता है। तो 100 रुपये का ये नोट वापस जस का तस वहां पर पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है और इतनी ही देर में जब वो पर्यटक घूम करके गाँव वापस आता है तो वो कहता है कि यहाँ के नदी नाले सूख चुके हैं, झरने नहीं बह रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर घूमने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं वापस लौटना चाहता हूं और आप मेरा एडवांस मुझे वापस दे दीजिए। सराय मालिक तुरंत उसके पैसे निकाल करके उसको वापस दे देता है। तो आप गौर करने वाली बात यहां पर क्या है, आप देखिए कि एक 100 रुपए का नोट एक महज एक दिन के लिए या चंद घंटों के लिए एक गांव में आता है और कई लोगों का कर्ज उतार करके चला जाता है। यहां पर वो 100 का नोट संदेश देता है कि चलते रहना चाहिए, खुशियां बांटने से बढ़ती जाती हैं। ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन ऐसे ही अगर बढ़ती जाएं तो वापस वो अंततः आपके पास ही चली आती हैं। याद रखिए, जो कुछ भी आप बांटेंगे वो चलता हुआ वापस आपके पास आएगा। इसलिए अब आप तय करें कि आप क्या कुछ बांटना चाहते हैं, इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को क्या कुछ देना चाहते हैं, वो तय करना आपके विवेक पर निर्भर करता है। ये यहाँ इस दुनिया में हर एक चीज उस 100 के नोट की तरह है, बशर्ते कि आप उसे चलाना चाहते हो और उसकी प्रक्रिया में बाधा ना बने। यहाँ पर किसी ने भी अपना स्वार्थ नहीं दिखाया, किसी ने भी उस पैसे को नहीं रोका और परिणाम ये निकला कि एक नोट कुछ घंटों के लिए गांव में आता है, लेकिन पूरे गांव का कर्ज उतार करके वापस लौट जाता है। ये कहानी हमें क्या संदेश देती है ये आप बखूबी समझ चुके होंगे। आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके कि इस कहानी से आपने क्या कुछ सीखा, और हमारी जो बाकी अन्य कहानियां हैं वो भी आप हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रूथ पर
सुन सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट और ऐसी ही मार्गदर्शक और प्रेरक कहानियां आपको सुनने को मिलेगी। और इसके अलावा अन्य विषयों पर भी हमने अपने वीडियोस कंपोज करके अपने चैनल पर रखे हुए हैं, तो आप वहां जाकर के हमारे विषय में काफी जानकारी जुटा सकते हैं और अपने लिए भी काफी नॉलेजेबल कंटेंट आप वहां पर जाकर के हासिल कर सकते हैं। हमारी इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अगली कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात एक बार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।